तो WWE के पास रोमन रेंस के लिए मैसिव प्लान्स है और रिसेंटली रॉ से कंफर्म हो चुका है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो ब्राउन नेकलेस या फिर कह लो ब्राउन ऊलफ वाला दिया था रोमन रेंस ने जेकब को, उसका मतलब क्या है, और भी बहुत सी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और नेकलेस कहलाया जाएगा ना, हाँ चलो ठीक है। लेकिन वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ में। लाइक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम ना कि ड्रू मैकिंटायर WWE टेलीविजन पे अपीयर ही नहीं हुए हैं। रेसलमेनिया के बाद से वो गायब हैं। वो जेकब से हारे और ऑलमोस्ट लाइक ड्रू मैकिंटायर ऑन टेलीविजन इज लाइक कहते हैं ना पीक सिनेमा सॉर्ट ऑफ कभी कभी, क्योंकि मैकिंटायर इज वन ऑफ दी मोस्ट परफेक्ट स्टार अभी फिलहाल रोस्टर के अंदर। लेकिन अभी हुआ क्या है कि एक अपडेट आई है सामने। अपडेट के अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर फिल्मिंग कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था रिसेंटली वो हाईलैंडर की फिल्मिंग कर रहे हैं हेनरी कैविल के साथ में। तो अब जो रिपोर्ट आई है वो ये बता रही है कि ड्रू मैकिंटायर की फिल्मिंग डेफिनेटली वहां खत्म हुई है, लेकिन अभी भी मैकिंटायर फिल्मिंग के कारण समर स्लैम तक शायद वापस ही नहीं आएंगे। अब ये बात कंफर्म नहीं हो समर स्लैम का पार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन एक लंबे टाइम तक ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर बाहर रहेंगे। नाइट ऑफ चैंपियंस में डेफिनेटली अपीयर नहीं होंगे। अब ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब देखो मैकिंटायर इज अ WWE स्टार, बट हम जानते हैं कि कंपनी उन्हें पुश ढंग से दे नहीं रही है जो कि वो डिजर्व करते हैं। उनको कब का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एक अच्छी रेन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन एक छोटी सी रेन देके उन्हें साइड कर दिया गया। तो मैकिंटायर अगर फिल्मिंग में कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इसके सपोर्ट में हूँ एंड आई विश मैकिंटायर हॉलीवुड में भी और सक्सेस हासिल करें। बात LA नाइट के बारे में करते हैं। दो अपडेट्स LA नाइट को लेकर। पहले किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को लेकर है। तुमने देखा कि भाई LA नाइट जो है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में कंपीट करते हैं। फैंस को ऐसा लग रहा था वो जीतेंगे, स्पेशली जब सेथ रॉलिंस बाहर हो गए थे, लेकिन घंटा ऐसा कुछ हुआ नहीं और सेथ रॉलिंस के बाद LA नाइट भी एलिमिनेट हो गए और जे ऊसो पहुंच गए शो के फाइनल्स के अंदर। अब एक अपडेट है ये सामने, पहुंच जाएंगे फाइनल्स में जवान एवंस को हरा के। अब एक अपडेट है ये सामने जो कि ये बताती है कि जो LA नाइट है ओरिजिनली उन्हें WWE एज अ विनर प्लान कर रही थी किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट का। ये लास्ट वीक तक प्लान्स थे, बट उसके बाद कंपनी के अंदर मे बी प्लान चेंज हो गए, वरना ओरिजिनली जो इंटेंट था वो यही था कि हम लोग LA नाइट को जिताएंगे और LA नाइट को ही चैंपियन बनाएंगे, या फिर मतलब एटलीस्ट एक टाइटल शॉट तो देंगे उसे। अब मुझे नहीं पता कि कंपनी ने क्या सोचा क्या किया, लेकिन अब तो मुझे ऐसा क्लियरली लग रहा है कि जे ऊसो वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच ये लोग प्लान कर रहे हैं, स्पेशली जब उबा फेमी बार बार ब्रॉक लेसनर के उंगली करने में लगे हुए हैं। LA नाइट को लेकर एक और अपडेट है। वैसे रेसल वोट्स की तरफ से है, रेसल वोट्स के हिसाब से ज़्यादा उनका ओपिनियन है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक बड़ा इनसाइडर है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बात रिवील की है कि जो WWE की मैनेजमेंट है वो अभी फिलहाल LA नाइट की इन रिंग कैपेबिलिटीज़ को लेकर टेंशन में है और वो ये भी सोचती है कि LA नाइट से बेटर स्टार या फिर बेटर वर्कर जे ऊसो हैं WWE में। अब देखो आई डू एग्री कि यहाँ पे LA नाइट बॉच करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जे ऊसो भी बॉचेस करते हैं। और मैं अगर तुम्हें कंपैरिजन की बात करूँ जे ऊसो और LA नाइट के बीच में, आई डोंट नो व्हाई बट आई ऑलवेज प्रेफर LA नाइट। ऐसा नहीं है कि मैं जे ऊसो को हेट करता हूँ। जे ऊसो जब उन्हें वर्ल्ड टाइटल रेन के लिए गए थे वो रॉयल रंबल वगैरह ये सब गंथर के साथ में, तो उस टाइम मुझे ठीक लगा कि भाई ठीक है इस बंदे को पुश मिलना चाहिए, बंदा केपेबल है। बट अगर तुम ये कहो कि भाई तुम LA नाइट से कंपेयर करो, आई डोंट थिंक सो। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह अलग सही हैं, बट किसी इंसान को पुश ना देना इस वजह से क्योंकि भाई वो जे ऊसो के इन कंपैरिजन में तुम्हें ऐसा लगता है वो ढंग का नहीं है, तो वो मुझे हल्का सा अजीब लगा। बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी के बारे में। ये जो जुड़ी है इस बार वो जुड़ी है ऊलफ आला के बारे में, जो कि हमने देखा मंडे नाइट रॉ के अंदर। हुआ क्या कि जो रोमन रेंस है उन्होंने जेकब को बुलाया, जेकब को समझाया कि भैया तुम इनकी बातें क्यों नहीं मान रहे हो, यानी कि अपने ऊसोस की। जब जेकब ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ OTC की बात मानेंगे, तो रोमन ने फैमिली के अंदर वेलकम किया है जेकब फाटू को और उन्हें एक ब्राउन कलर का नेकलेस दिया या फिर ऊलफ आला दिया और उन्हें पहनाया। अब तुमने देखा हो यूजुअली जो रोमन रेंस ऊलफ आला पहनते हैं वो रेड कलर का होता है। जिन्हें नहीं पता है कि रेड कलर का जो ऊलफ आला है उसको हाई चीफ कहते हैं, यानी कि वो सामोअन्स के अंदर मेन ऑपरेटर या चीफ का रोल प्ले करता है, इसलिए रोमन रेंस ट्राइबल चीफ भी कहलाते हैं। लेकिन जो ब्राउन नेकलेस है वो सामोअन कल्चर के अंदर या फिर सामोअन डायनेस्टी के अंदर उसको कहते हैं टूलाफाला, यानी कि आई नो थोड़ा अजीब है बट उसको कहते हैं टूलाफाला। टूलाफाला बेसिकली उसको पहनाया जाता है जो कि बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है हाई चीफ के, यानी कि जिस बंदे के पास वो रेड नेकलेस है उसके सभी के सभी ऑर्डर्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि बेसिकली जो रोमन रेंस कहेंगे, यानी कि चाहे वो स्पीच हो, कोई सेरेमनी हो, किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, अब उसकी सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस इंसान के पास है वो इंसान है और कोई नहीं बल्कि अपने क्या कहते हैं जेकब फाटू, यानी कि जेकब फाटू को एक सॉर्ट ऑफ नया इन्फोर्सर करके रोमन रेंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। वो ये टूला फाला पहना के, यस इट्स टूला फाला नॉट ऊला फाला, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर? मुझे लग रहा है WWE ब्लड लाइन की पूरे सामोअन कल्चर को बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करके बैठी है और ऑफकोर्स वो बहुत सारे और आगे चीज़ें हमें लाती हुई नजर आएगी। इसके बाद की जो स्टोरी है वो एक मेजर न्यूज़ है रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। लग रहा है WWE के पास डेफिनेटली रोमन रेंस को लेकर मैसिव प्लान्स है
और ये बात इससे कंफर्म होती है कि रोमन रेंस का जो ये वाला ब्लड लाइन लीडर का कैरेक्टर है वो पिछले वाले से डिफरेंट है। हमने जो टैग टीम टॉक डाउन पे एपिसोड किया वहाँ भी मैंने ये चीज़ बोली कि भाई देखो अभी फिलहाल तुम देखो रोमन का क्या सीन है, ये पिछले वाले से अलग इसलिए क्योंकि रोमन खुद सब चीज़ें संभाल रहे हैं, बैक स्टेज के ऊपर हो, कहीं भी हो, कमांड्स देना हो, ऑर्डर्स देना हो, सबकी सब चीज़ें रोमन रेंस खुद ब खुद कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। रोमन रेंस पहले जो है वो काम किससे करवाते थे, सब कुछ पॉल हेमन से, इवन सजेशन हो चाहे वाइसमैन का काम हो कुछ भी हो वो पॉल हेमन उनके लिए करते थे पिछली वाली ब्लड लाइन के अंदर। इस वाली ब्लड लाइन में एक मैसिव चेंज किया है कि रोमन को किसी भी एक और थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है या फिर एक ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कि उसके लिए सब चीज़ें आके करेगा। अब जो रोमन रेंस हैं वो पूरे तरीके से पूरे तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ओजी ब्लड लाइन को या फिर नई वाली ब्लड लाइन के वर्जन को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बताता है कि WWE के पास इस बार मैसिव प्लान्स है। इस बार जितनी तुम्हें लूप होल्स पहले देखने के लिए मिले थे ना कंपनी के अंदर कि भाई ब्लड लाइन के अंदर रोमन को सब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोमन के मैचेस में हमेशा इंटरप्शन होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है, उस ब्लड लाइन सब आ जाते हैं, तो इस बार वैसा कुछ नहीं होगा और रोमन इस बार खुद के कहने पे चल रहे हैं, ना कि पॉल हेमन या किसी और वाइस मैन के। तो यस WWE के पास इसे पता लगता है कहीं ना कहीं मैसिव प्लान्स हैं। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर बताना कमेंट सेक्शन में। भी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को बीच तुम लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।